वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगले पार्ट में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे हम अपने कैंपस के अंदर एक नेटवर्क का डिजाइन कर सकें, और इसकी मदद लेंगे हम लोग सामुलेटर की। सिस्को पैकेट ट्रेसर का सामुलेटर हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क की दुनिया में सिस्को का एक बड़ा नाम है। दुनिया में करीब मोर देन 70% जो नेटवर्क कवरेजन आज की भी डेट में अगर बात करें तो 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो अभी भी सिस्को का है। धीरे धीरे और भी अलग कंपनीज भी इस फील्ड में आ चुकी हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेन नेटवर्क अभी भी उसके द्वारा ही हैंडल किया जाता है। और क्योंकि पहली बार उसने ही सारे चीज़ों को कवर अप किया, बनाया, तो उसके जो भी दिशा निर्देशन है, डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंगली सारी दुनिया इसको जो भी नए बन रहे हैं उसको भी इसको फॉलो करते हैं, राइट। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, सामुलेटर भी है, जिसको हम लोग आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करके अच्छा नेटवर्क और जो भी हमारा स्मार्ट सिटी, इवन इतना अच्छा इन्होंने बनाया कि अब स्मार्ट सिटी तक भी हम लोग इसी में बना लेते हैं बिना पैसे खर्च किए। सिर्फ आपको ये समझना है कोई चीज़ कैसे काम किया जाता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे इसको। तो आज हम इसको वन बाई वन करके सिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी तक आप लोगों ने बेसिक नेटवर्क भी सब कुछ समझ लिया एक तरह से। और आपको एक असाइनमेंट दिया था, और सिर्फ 5 लोग हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी असाइनमेंट सबमिट कर दें, और उसी असाइनमेंट जो हमने पढ़ा है उसी को हम लोग यहाँ पे सामुलेटर के ऊपर बनाने जा रहे हैं। और इसके रिस्पेक्ट में जितने भी जॉब ऐड भी हमने बना रखे हैं हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आप अगर लाइव मेरे इस वीडियो को जो हम लोग सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और लाइव भी करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज पहले देखिए कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बिना देर किए मैं सबसे पहले सामुलेटर ओपन करूंगा और उसके रिस्पेक्ट में डिवाइसों का सिलेक्शन और जो केबल यूज किए जाते हैं आज हम उस पर फोकस करेंगे। हमने जो सामुलेटर दिया उसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आपके पास में भी आइकन बन गया होगा। और पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है, तो आप देखेंगे। तो आप इसको क्लिक करें, ये ओपन होगा। इसको मैं फुल स्क्रीन ले आता हूँ। आप फर्स्ट टाइम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कुछ इस तरह से विंडोज आएगा। विंडोज में आप इसमें फाइल एडिट और ऑप्शन गया है। तो सबसे अगर आप पहली बार आपने इंस्टॉल किया है और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर, हो सकता है किसी कंप्यूटर में कुछ मैसेज आ रहा हो यस या कॉन्फ़िगर के लिए ये सारी, तो आपको सिंपली यस करना है। और क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा पुराना है, आपका हो सकता है कि जो लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो वो नए वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो वो दोनों कंपेटेबल बनाने के लिए आपको सवाल जवाब पड़ेगा, तो आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, और कर लेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे ऑटोमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका ये जो सामुलेटर है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और उसके बाद जब ओपन करें, पहली बार अगर आप ओपन कर रहे हैं, 1 मिनट, जब आप पहली बार इसका इस्तेमाल करेंगे, जब ओपन होगा तो इसमें सबसे जो जरूरी चीज़ होती है, यहाँ पे फाइल एडिट और ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे आप प्रिफरेंस जो लिखा है आप इसको क्लिक करें। ठीक है, और प्रेफरेंस क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। इसमें आपको एक ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, आप ये अनचेक होगा, इस तरह से होगा, आप इसको चेक मार्क कर देंगे। अगेन आई रिपीट, आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको एक काम बहुत ज़रूरी है करना, ताकि आपको आगे कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आप जब इसको ओपन करेंगे, कहाँ से किया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फाइल एडिट ऑप्शन, यानी ये जो ऑप्शन वाला बटन है इसको क्लिक करें, प्रीफ्रेंस पे जाएं, और यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगा प्रीफ्रेंस के अंदर। उसके अंदर ये जो पोर्शन है आपका बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको आपको चेक मार्क कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है, राइट, और फिर इसको क्लोज कर देना है। तो ये जरूर करके रखें ताकि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इसको क्या है, अब इसका यूज़ हम आगे हम बताएंगे कि हम जो भी कुछ यहाँ करें उसका जो पोर्ट नंबर है या जो भी केबल का स्पेसिफिकेशन है हमें दिखाई दे स्क्रीन पे, ताकि हम पहचान कर सकें, राइट। ठीक है, मैंने आपको सर्वर विजिट का वो कराया, लैब विजिट का वीडियो शो किया और उसका असाइनमेंट बोला था बनाने के लिए, तो मैं उसी सर्वर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, राइट। ठीक है, उस केस में
अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे अगर अपने कैंपस के अंदर मान लीजिए कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर इंटरनेट बांटा जा रहा है, तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सपोज करो कि आपको नेटवर्क इंजीनियर बना दिया गया या नेटवर्क मैनेजर बना दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का, और आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर लोगों को इंटरनेट देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी काम होगा, आपको एक राउटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर जो राउटर लगाएंगे वो आपका कस्टमर एज राउटर होगा। ठीक है, तो एक कस्टमर एज राउटर हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चूंकि सामुलेटर है तो बहुत हाई फाई राउटर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो ये मैंने सामुलेटर दिया है इसमें एक राउटर है 2811 से नीचे वाले राउटर तो आज के डेट में यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। कम से कम अगर मिनिमम पावर का भी राउटर लगाएंगे तो 2811 से ऊपर का ही आपको लगाना है, नीचे का नहीं लगाना है। जैसे कि आप बाइक खरीदने जाए, कुछ भी खरीदने जाए, तो कौन कितने सीसी का होता है ना, वो सारे डिफाइंड होता है। तो उसी तरह से मैं 2811 यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाथ फ्री कर देंगे, फ्री हो जाएगा। और इसको जहाँ पे भी ले जाकर रखना चाहेंगे वहां पे रख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। और जहाँ राउटर जीरो लिखा है इसको क्लिक करेंगे तो ये, और इसके अंदर जो लिखा शब्द है इसको मिटा सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का कस्टमर एज राउटर, सी राउटर, ठीक है ना। जिससे आपको सारी बातें समझ में, आप करना क्या है, आप अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर इंटरनेट देने जा रहे हैं तो आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा। और क्योंकि अभी ये सामुलेटर है तो यहाँ पे तो मेरी मजबूरी है कि हम जो राउटर अवेलेबल है उन्हीं का प्रयोग करेंगे, बट रियल में आप जितना पैसा खर्च करें और पैसा खर्च करने के बाद उस हिसाब से राउटर को आप खरीद कर लगा सकते हैं, तो उस राउटर खरीद के लगा सकते हो। इस केस में आपको एक और राउट, अब चूंकि ये राउटर है और एक इस राउटर को हम कस्टमर एज राउटर करेंगे। आपको जब मैंने नेटवर्क, जो नए नेटवर्क का डायग्राम दिखाया था तो उसमें दिखाया था कि कस्टमर एज राउटर जो है प्रोवाइडर एज राउटर से जुड़ा होता है, और प्रोवाइडर एज राउटर आपका अब ये मेरा एक राउटर जो हमने यहाँ लगाया ये जुड़ेगा आपके दूसरे एंड के प्रोवाइडर एज राउटर से। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपका जो प्रोवाइडर एज यानी कि आईएसपी राउटर कोई भी कंपनी हो सकता है, उससे आप क्या किस बेसिस पे कितना पैसा लेके करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो राउटर है आप अपने हिसाब से पैसा खर्च करके ले सकते हैं, और एक कनेक्टिविटी लेंगे। इसमें दो चीजें, एक तो राउटर परचेज करना है, दूसरा कोई आईएसपी जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, मे बी रिलायंस, मे बी बीएसएनएल, मे बी एयरटेल, उसके पास जाएंगे, उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा लीज लाइन लेना पड़ेगा। यही मैंने आपको सर्वर विजिट में भी बताया। तो मान लीजिए आपने बीएसएनएल से लीज लाइन लिया और पूरे कैंपस के लिए 1000 Mbps या 1 Tbps या 100 Mbps जो भी आप पेमेंट करेंगे, जो भी आपका एग्रीमेंट होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग मोबाइल में भी अगर पर्सनली इंटरनेट लेते हैं तो अपनी चॉइस होती है ना कि मैं कितना स्पीड का इंटरनेट ले रहा हूँ, कितना डाटा का इंटरनेट ले रहा हूँ। उसी तरह पूरे कैंपस के लिए भी एक प्लान दिया था। ऐसे स्थिति में आप एंटरप्राइज कस्टमर कहलाते हैं, राइट। ठीक है, उसमें आप इंडिविजुअल कस्टमर नहीं होते, इंटरप्राइज कस्टमर होते हैं, लेकिन उनके लिए भी प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक और राउटर मैं यहाँ पे लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो इसको मैं एज ए 2811 ही लेता हूँ और उसके यहाँ पे रखता हूँ, और इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ कि ये सपोज करो आपने बीएसएनएल आईएसपी का प्रोवाइडर एज राउटर के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। ठीक है, आपने जो भी ले लिया, ठीक है, सेलेक्ट किया और हमने रख दिया। अब हमारे कैंपस के अंदर अब बात करेंगे, कैंपस के अंदर लोगों को इंटरनेट बांटना है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे। तो डेफिनेटली और मुझे अगर वो करना है तो मुझे यहाँ पे स्विच लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि सीधा राउटर का ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था लैन का मतलब क्या होता है। राउटर का केवल एक पोर्ट जो है पूरे कैंपस में इंटरनेट बांटने के लिए सफिशियंट होता है, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्विच लूंगा, क्लिक करता हूँ, और पहले नंबर का जो स्विच है आप ले लें। सारे स्विच है, हर स्विच की कोई ना कोई खासियत है, लेकिन अभी आपको ये मान के मैं चल रहा हूँ, या मैं भी अपने आप को ये मान के चल रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, मैं तो सीधा सीधा बना बना चीज दो, मैं बस सेटअप कर दूंगा। घर में भी अगर आप कोई चीज लाते हैं तो आप कहते हैं पहले सेटअप ही करके दे दो, सीधा लगाओ चालू कर दो, क्योंकि मैं कुछ चीज का इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं इसको सारे सेटअप करूंगा। मुझे तो बस यूज करने आना चाहिए। मोबाइल फोन में भी सब कुछ सेटअप करने के बाद ही होना चाहिए, ये नहीं कि मैं पर्सनली जाके हर चीज सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं यहाँ पहले नंबर का जो राउटर है बाई डिफॉल्ट हर चीज उसका ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ पे लगा दें, राइट। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से कंप्यूटर हम जोड़ेंगे। कंप्यूटर और भी स्विच लगा सकते हैं कि एक स्विच में
अगर आप माउस यहाँ पे ले जाएंगे तो आप देखेंगे इस स्विच में 24 पोर्ट यानी कि 24 केबल लगा सकते हैं। अगर मैं केबल के माध्यम से अगर जोड़ने की कोशिश करूंगा तो केवल 24 कंप्यूटर ही जोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे एक स्विच से दूसरा स्विच तीसरा स्विच पूरे कैंपस में बांटना है, तो मैं एक स्विच और ले लेता हूँ कम से कम समझने के लिए कि दो स्विच हो जाएगा, तीसरा स्विच भी हो सकता है। ठीक है, और मैं कुछ कंप्यूटर से ले लेते हैं। नीचे जो पोर्शन है आप यहाँ माउस ले जाएंगे ना, सारा कुछ लिखा भी आएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि राउटर को देखने में ऐसा लगता है, इसका सिंबल ये होता है, स्विच का सिंबल ये होता है। ये सब आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे फिर कंप्यूटर से ले लेते हैं, एक कंप्यूटर यहाँ लिया और यहाँ सेलेक्ट कर दिया, एक लैपटॉप लगा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ डिवाइसों का मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे भी लेते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं, राइट। और यहाँ से हम वाईफाई अगर जोड़ना है तो स्विच में ही हमें वाईफाई लेना पड़े, तो एक वाईफाई डिवाइस भी ले लेते हैं। सबसे पहला जो नंबर है हमारे पास में, ये आपका राउटर है। उसके बाद हमारा जो पहला नंबर है यहाँ पे स्विच हो गया, हब हो गया, इसके बाद वायरलेस हो गया। क्लिक ऑन द वायरलेस। वायरलेस का मतलब वाईफाई। वाईफाई में सबसे पहला जो है एक्सेस पॉइंट है, मैं इसको ले लेता हूँ। दिस इज वाईफाई जो आपके कॉलेज हॉस्टल रूम के अगल बगल लगे होंगे, इसको क्लिक किया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, और वायरलेस डिवाइस से तो वायरलेस चीज़ें जुड़ेंगी। तो वायरलेस चीज़ें क्या हो सकती हैं, आपके स्मार्ट डिवाइसेज लाइक हमारा मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, या ऐसा कंप्यूटर या लैपटॉप जो वायरलेस हो, जिसमें वाईफाई लगा हो और कनेक्ट हो सके। तो एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप आ गए। आप माउस करेंगे ना, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिखाई देगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, आगे प्रिंटर है, ये फ़ोन का है सिंबल, वीओआईपी है, ये नॉर्मल फ़ोन आपका एनालॉग पुराना वाला जो फ़ोन है, टेलीविजन है। टैबलेट क्लिक करें, टैबलेट पे टैबलेट लगाएं और यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई वाईफाई पैसे पासवर्ड नहीं है, तो देखो अपने आप ही जुड़ गया ये। अभी हम पासवर्ड प्रोटेक्ट भी करेंगे वाईफाई को। और दूसरा यहाँ से एक और ले लेते हैं, अगर इसी में स्मार्ट डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, जैसा कि आजकल हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, दे विल बी कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि अभी वाईफाई के अंदर कोई भी वो नहीं है, कोई वायरलेस पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, तो अपने आप पे जुड़ा है। हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए वाईफाई को क्लिक करेंगे, इसके कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िग में वाईफाई क्लिक किया और ये ओपन होगा, और कॉन्फ़िग के अंदर पोर्ट 0 और पोर्ट 1 है। तो जब पोर्ट 1 पे क्लिक करेंगे, पोर्ट 0 जो होता है वो आपका यहाँ से यहाँ तक के जोड़ने के लिए, पोर्ट 1 होता है ये, यानी कि जिससे हम वायरलेस जोड़ सकें। ठीक है ना, तो क्लिक करके नीचे जो पोर्ट 1 है आपका, एसएसआईडी का मतलब जिस नाम से दिखाई दे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के नाम से दिखाई दे, जिस भी जुड़ना चाहे। ठीक है, और नीचे पासवर्ड के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ पासवर्ड पॉसिबल है। डब्ल्यू हो सकता है, WPA PSK हो सकता है। तो सारे पासवर्ड है, इसके लिए आप अलग से गूगल सर्च में भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल मोस्ट पॉपुलर जो पासवर्ड प्रोटेक्शन दी जाती है वो WEP होता है। ठीक है ना, WEP पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ नाम बदला और पासवर्ड क्लिक किया, देखें यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। और ये चूंकि कह रहा है कि ये जो पासवर्ड का इंक्रिप्शन जो किया गया है वो हेक्साडेसिमल है, तो यहाँ पे आप कोई पासवर्ड हेक्साडेसिमल डिजिट में डाल सकते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट में टोटल 16 डिजिट होते हैं, जैसा कि आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 ABCDE ना, हो गया 10 डिजिट। ABCD 5 पे हो गया, 10 डिजिट का हो गया, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, राइट। ठीक है, अगर मुझे टैबलेट से इसको जोड़ना है, काम करते हैं, एक इस टैबलेट को मैं इधर लगा, इस लैपटॉप को मैं इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा खींच लेता हूँ दूरी, ताकि कोई भीड़ ना लगे उसको, और मैं इधर ले आता हूँ, राइट। ठीक है, कहीं अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा अब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग भी मेरे साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है, कि मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको इस बात की फैसिलिटीज दी हुई है कि आप अपने स्क्रीन को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि उसी स्क्रीन से आप जूम पे भी जुड़े हों। ठीक है ना, और फिर मैं उस स्क्रीन से आप जो भी करेंगे मैं यहीं से करवा दूंगा, और आप इसको करिए, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग करिए इसको प्रैक्टिकल, और करने के बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी, और आपका जो माइंड है ना बहुत तेजी के साथ काम करेगा। ठीक है ना, सुनना और करने में जमीन, आप सुन कर हम कुछ भी सुन लें,
ठीक है। लेकिन जब करने की बात आती है तो करके जो चीज़ हम महसूस करते हैं या जो सीखते हैं वो सुनने में होता नहीं है। ठीक है। अब मैं लैपटॉप है, अगर लैपटॉप को पहले मैं चूंकि ये मेरा सामुलेटर ओल्ड वर्जन का है, ठीक है, 6 वर्जन है, नया वर्जन 8 का है, लेकिन नए में भी आपको लैपटॉप वायरलेस और वो दोनों मिलेगा। लेकिन पुराने टाइम में जो लैपटॉप होते थे या अभी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें वाईफाई नहीं होता है। लेकिन अगर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को वाईफाई बनाना है तो आप क्या करते हो, एक डोंगल टाइप का लगा देते हो। ठीक है ना। तो ऐसे ही पुराने टाइम में भी अगर लैपटॉप को वाईफाई बनाना हो, पहले इसको क्लिक करते हैं, ये लैपटॉप को जरा फुल स्क्रीन कर देखने में जो साइड का हिस्सा है इसको और साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है। तो ये लैपटॉप का ये साइड का हिस्सा आप देख सकते हैं, लैपटॉप आपको दिख रहा होगा। तो साइड में इसमें कहीं वाईफाई नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये जो पावर बटन है मैं इसको बंद करूंगा। ये लाइट से पावर ऑन होता है, बंद होता है, मैं इसको बंद करूंगा। इसमें ये जो आपका पुराने टाइम में सही किया जाता था, इसमें ये जो चीज़ मैंने लगाई इसको पहले पकड़ कर यहाँ पर, तो ये जो ये आपका ये वाला है, ये वाला पोर्शन, इसको पकड़ कर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, ये खाली हो जाएगा। और इसमें वाईफाई लगाने के लिए सारे मॉड्यूल्स यहाँ दिए हुए हैं सारे। ठीक है ना। तो पहले WPC ये जो लिखा है पहला ही वाला, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है। मैं नहीं कहूँगा आप याद करो, समय के साथ आपको समझ में आ जाती है कौन सी चीज़ें क्या बस आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि भाई मुझे कोई वायरलेस डिवाइस लगानी है। जब इसको क्लिक करेंगे इसमें ये सारे ऑप्शन है जो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जो यहाँ पे खाली एरिया में लगाया जा सकता है। तो पहले मैंने खाली किया, उसके बाद मैं लगा रहा हूँ। WPC पे क्लिक किया और ये वायरलेस आ गया वाईफाई, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाईफाई हो गया, हमारा जो लैपटॉप है वाईफाई वाला लैपटॉप हो गया, और इसका पावर ऑन कर दिया। ठीक है। तो हमारा ये जो हमारा लैपटॉप है अभी वाईफाई बेस्ड लैपटॉप हो गया। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि आज पावर बहुत इशू कर रहा है। सेव एज, ताकि हर दिन और आप लोग भी इसी चीज को बना के रखें, ताकि ये ना हो कि अगली बार नया बनाना, नया कुछ नहीं बनाना, टाइम बचाना है। टाइम जितना बचाएंगे कम समय में ज्यादा सीखें तो ज्यादा अच्छा है। पता चला रोज मैं यही बना रहा हूँ, नहीं। इसके बाद जो आज काम हो गया उसमें उस काम को रुक जाएंगे, उसके अगले स्टेप पर चले जाएंगे, उसका अगला अगले अगले वन बाई वन हम चलेंगे। ठीक है। तो कम से कम 2 क्लास इसकी लगनी है। तो प्लीज आप लोग इसको बनाएं, और जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल पहले उसी तरह चलें। जब एक बार आप सीख लें तो फिर अपने माइंड का यूज करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, डेस्कटॉप पे आपके नाम का एक फोल्डर बना देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये हमारा बैच शुरू हुआ 17/02 के ऑन पेपर, 17 से शुरू हुआ तो 72 मान जाएगा। ठीक है। तो खोल के मैं आप प्रैक्टिकल का Day 1 मान लेता हूँ। ठीक है। प्रैक्टिकल का पहला सेशन हमने 1 मान लिया। ठीक है। फिर हमने इसको सेव कर लिया, राइट। अब मैं इसको पहले जोड़ता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे मेरा वाईफाई है, अगर मैं इसके पोर्ट 1 पे जाऊँ तो इस वाईफाई यू ओके के नाम से इसकी SSID है, दुनिया को इस नाम से दिखाई देगा, और पासवर्ड इस नाम से। जैसे आप लोग कनेक्ट होते हैं ना तो नियर बाई आपको क्या सिग्नल आ रहा है, किसका आ रहा है, तो वो आप इस वाईफाई लोकल जो भी लगाते हैं ना उसी में हम इस चीज़ को सेटअप करते हैं। तो मैं सबसे पहले लैपटॉप को क्लिक करता हूँ। लैपटॉप हमारा ऑलरेडी वाईफाई बन चुका है, कैसे बना वो भी हमने आपको दिखाया। अब इसके सर प्लीज डेस्कटॉप, रिपीट कीजिए, वाईफाई कैसे हमने कनेक्ट किया इस पे लैपटॉप पे। लैपटॉप को मैंने वाईफाई कैसे बनाया, यस सर। ठीक है, मैं एक और बना देता हूँ, अभी दोबारा से देख लीजिए। अभी जो नॉर्मल वाईफाई लैपटॉप लेंगे ना, जैसे ये लैपटॉप है, मैं इसको भी इधर ही ले आता हूँ, राइट। तो इस लैपटॉप को क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन खुलेगा ये। ठीक है। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं। तो ये लैपटॉप आपको साइड व्यू में इस तरह से दिखेगा। अब इसमें सबसे पहले ये जो पावर बटन है इसको आप बंद करेंगे। इसके अंदर ये जो पोर्शन है जिसमें केबल लगाई जाती है, क्योंकि पुराना लैपटॉप है यहाँ पे, तो इसको रिमूव करना है। इसको माउस से प्रेस करके रखेंगे और इसको इस खाली जगह में कहीं भी ले जाकर, ये जो ऊपर जो ये जहाँ ये सब लिखा है ना, ठीक है, नीचे लाएंगे तो यहाँ पे रेड रंग का आपका वो दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो प्लस नंबर का साइन दिख रहा होगा। आप किसी भी लोकेशन पे छोड़ देंगे तो ये चीज रिमूव हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे वाईफाई लगाना, तो ये WPC300N है, बेसिकली वाईफाई का सिंबल है ये, सिस्को कंपनी के अंदर। ठीक है। ये तो आपको जब खरीदेंगे तो आपको तो सोचना नहीं, वहाँ तो बाई डिफॉल्ट जो भी मॉडल लिखा हम लोग वो दिमाग नहीं लगाते कि ओप्पो फोन है या नोकिया फोन है या कोई फोन है, किसका फोन है। मॉडल तो अलग मैटर है, लेकिन इसका सीरियल नंबर है, लेकिन हमें समझ जाता है फोन है। तो उसी तरह से ये आप समझ जाओगे वाईफाई है। इसको पकड़िए, आप इसको उठाकर यहाँ पे ला सकते हैं, या इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको, यहाँ क्या चीज है ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। इसका सिंबल यहाँ भी दे रखा है। अब अगर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट का अलग आएगा, ये सारी चीज। तो हमें केवल WPC वाले को कनेक्ट करना है। इसको क्लिक करें और इसको उठाएं। क्या आप यहाँ से भी पकड़ के ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी पकड़ कर
इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, तब ये वाईफाई हो जाएगा। इसका पावर ऑन कर दें, ठीक है। पावर, जो भी मॉड्यूल लगाएंगे पावर ऑफ करके लगाएंगे, पावर ऑन में कभी मॉड्यूल नहीं लगाया जाता है, रियलिटी है, क्योंकि सिमुलेटर है तो छोटी छोटी चीजें भी, अगर आप इसको, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करके अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं पावर ऑन ही रखूँ और इसको निकालने की कोशिश करूँ तो ये मना करेगा, कहेगा क्या ना, ये कहता है कि भाई आप हकीकत में भी, रियल में भी अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, तो एक मैसेज देता है कि आप इस तरह की कोशिश ना करें। तो इस सिमुलेटर में कोशिश की गई कि बहुत छोटे छोटे मैसेज ताकि याद रहे। तो मैं अब इसको पहले पावर बंद करूंगा, फिर इसका उठाकर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। होपफुली कि नाउ आर, अब नाउ अगेन पावर ऑन, देन इट क्लोज, ठीक है। अब मैं इस लैपटॉप को जोड़ना चाहूंगा तो क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन बने होंगे, ठीक है, क्योंकि सिमुलेटर है थोड़ा सा आपको वर्चुअलाइज करना पड़ेगा। पीसी वायरलेस, इस पे क्लिक करें। जब इस पे क्लिक करेंगे तो मुझे इस वायरलेस का हिस्सा खुलेगा, कनेक्ट पे जाएं तो यहाँ पे सिग्नल दिखाई देगा, जो भी सिग्नल दिखाई देगा यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा, आ गया ना, यूएकी का सिग्नल आ गया, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले कहेगा पासवर्ड बताओ। पासवर्ड क्या होगा, जो हमने प्लान किया, हमने पहला प्लान क्या किया, 1 2 3 4, ओके। क्या किया था, 1 4 3 4 5 ए ABP। बी सी डी, राइट ना, 10 डिजिट का। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, राइट, दिस इज कनेक्टेड, ओके। तो ये आप, ये तो हो गया लैपटॉप में कनेक्शन की बात। हमारे टैबलेट में अगर कनेक्ट करें तो टैबलेट में डेस्कटॉप के अंदर कोई वायरलेस नाम का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसलिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। अगर वायरलेस का वहां दिया होता तो वहीं कर लेते, अगर नहीं दिया तो इसमें जाएंगे, कॉन्फ़िग के अंदर वायरलेस ऑप्शन होगा, यहाँ क्लिक करें और जो SSID है इसका नाम बदल दें, UOK मैंने नहीं लिखा था, और पासवर्ड जो मैंने इसका डाला था 1 2 3 4 5 ABCD। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ में आए, और मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये मेरा जो टैबलेट है वो भी आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप होपफुली के देख पा रहे होंगे। स्मार्ट डिवाइस, इसको भी क्लिक करते हैं, इसके डेस्कटॉप पे पहले चेक करते हैं क्या वायरलेस नाम का कोई ऑप्शन है, नहीं है तो फिर आप कॉन्फ़िग के अंदर जाएं, वायरलेस 0 पे क्लिक करें। इसका जो SSID है, किस सिग्नल को कनेक्ट करना है, हो सकता है कि दो वाईफाई लगा हो, तो जिससे आप कनेक्ट करना चाहें उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो यूके लगा देते हैं। WEP पासवर्ड 1 2 3 4 5 ABCD, इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं क्लोज करूंगा तो हमारा जो आपका ये स्मार्टफोन है ये भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और एक टैबलेट, इसको भी जब बना ही दिया तो इसको भी जोड़ ही लेते हैं फिलहाल। डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे वायरलेस ऑप्शन दिया तो इसको उसी तरह क्लिक करेंगे, कनेक्ट जाएंगे, यहाँ पे पहले वेट करेंगे क्या क्या सिग्नल आ रहा है। इसमें भी आ गया, यूके कनेक्ट किया, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 ABCD, राइट, हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सॉरी, मैंने बटन दबाया नहीं, इसे रिमूव हो गया। अगेन आई ट्राई, सिग्नल आया, गो, पासवर्ड 1 2 3 4 5 ABCD, नाउ दिस इज द कनेक्ट। अब ये कनेक्ट होगा, राइट। तो ये सारे मेरे डिवाइस वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको, आप समझ जाना कि अपने हॉस्टल के अंदर या जो भी कैंपस में ना वाईफाई से जुड़ते हो, तो वो जो हमारा जो नियर बाई जो वाईफाई लगा होता है उसी के अंदर हम पासवर्ड, यानी जितने वाईफाई हैं सबको इंडिविजुअली हमने वो किया हुआ है, पासवर्ड क्या देना है, क्या नाम रखना है, वो हम लोग प्लान करते हैं। समय बदला, अब सिंगल वाईफाई की जगह हम पूरा का पूरा एक टावर भी लगा सकते हैं कैंपस के अंदर, जो, और उसका नाम दे देते हैं हॉट स्पॉट टावर। तो बेसिक चीज वही होती है, नाम बदल देना। बस हॉट स्पॉट टावर का फायदा क्या होता है कि पूरे कैंपस में, क्योंकि ये जो आपका वाईफाई लगाते हैं ना, ये मुश्किल से 30 मीटर से 50 मीटर दायरे तक की सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हॉटस्पॉट पर लगा देंगे तो पूरे विद इन 1 किलोमीटर रेडियस में वो सपोर्ट करने लगता है, तो रेंज बढ़ जाता है। तो ये फायदा है। और अभी आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं आपके, जितने भी नदी किनारे या जितने भी आपके ये धर्म वाले जो लोकेशंस हैं, उन सारी जगह पे हॉटस्पॉट पे सिग्नल दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसका कारण यही है, वहाँ पे क्या टावर लगा दे, रेंज बढ़ गया, लेकिन वो भी एक तरह का वाईफाई है, तो ये कह सकते हो पावरफुल वाईफाई है, दैट वेरी सिंपल, ओके। तो आपके कॉलेज में दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, अब उन्होंने कौन सा यूज किया है ये तो आपको वहाँ पे, क्योंकि मैं तो कभी आया नहीं उधर, लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि किस तरह से किया गया होगा, ठीक है।
तो आप बस आपको मैं जो बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ उसमें अगर आपको रियल में अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर कोई चीज़ फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आप इसको जरूर मेरे से पूछिए, तो मैं बता पाऊंगा कि ये क्या क्या किया गया होगा वहाँ पे। ठीक है। दूसरा, अब बात होती है, ये तो हमारा लोकल वाईफाई की बात हुई, लोकल कैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, लेकिन रियल कनेक्टिविटी होगा जब इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। तो अब मुद्दे पे आते हैं। अभी हमने डिवाइस सिलेक्शन किया, फार्मूलेटर खोला, डिवाइस सिलेक्शन किया और एक वायरलेस कनेक्शन के बारे में हमने देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा कि इनको कैसे किया जाए, जोड़ा कैसे जाए। ठीक है। तो इनको जोड़ने के लिए हमारे पास में जिस केबल की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं लैन केबल। ठीक है। अब यहाँ पे जो केबल यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पहला ऑटोमेटिक, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल है वो बेसिकली केबल के लिए है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केबल आ जाएंगे जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो पहला ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, क्योंकि तो आप लर्निंग पर्पज से सीख रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या मतलब है, हमें तो मालूम होना चाहिए ना कि कंप्यूटर से कंप्यूटर में जोड़ने पर किस तरह का केबल चाहिए, राउटर से राउटर में जोड़ने का किस तरह का केबल चाहिए, ये चीज हमें जोड़ना चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे ध्यान से सुनिए, यहाँ तक इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ, इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो मेन पॉइंट है कि पहले अब केबल के बारे में समझ लिया जाए कि कनेक्शन कैसे किया जाए। वाईफाई में तो कुछ सोचना नहीं, सिंपली वाईफाई डिवाइस के अंदर वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जाता है। कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कुछ गीगा हेड पे काम करते हैं, नॉर्मली 2.4 3.6 ये सब प्री डिफाइंड होता है, आईएसओ ने पहले से डिसाइड करा हुआ है। ठीक है। तो वो लोकली लेवल पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है, एक तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर हर जगह से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कनेक्ट हो रहा है, इवन घर में भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं, राइट। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑप्टिकल फाइबर के अलावा दुनिया का इंटरनेट लोकल लेवल पे कैसे कनेक्टेड किया गया है। एक तो वायरलेस कनेक्टेड है, लेकिन वायरलेस कनेक्शन उतना सक्सेसफुल नहीं है। आप भी ये बात समझते होंगे कि अगर मुझे रेगुलर इंटरनेट करना है, जैसे मुझे अगर क्लास लेनी है तो मैं अपने मोबाइल फोन से आपके कंप्यूटर से जोड़ के प्रॉपर इंटरनेट क्लास नहीं ले सकता। मुझे अगर प्रॉपर आपसे क्लास लेनी है बिना इंटरनेट डिसकनेक्ट हुए या कोई भी, तो मुझे कम से कम इस वाईफाई के बजाय मुझे भरोसा करना पड़ेगा वायर कनेक्टिविटी पे, नॉट वायरलेस कनेक्टिविटी। कि वायरलेस कनेक्टिविटी में कुछ ना कुछ नेचुरल इंटरफेरेंस आते रहते हैं जिससे कि प्रॉपर हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अगर मुझे प्रॉपर और अच्छी कनेक्टिविटी करनी है तो डेफिनेटली मुझे वायर्ड कनेक्ट पे काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैं वीडियो जब आपको शेयर करता हूँ तो आप इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि मेरी साउंड क्वालिटी वो सब क्यों अच्छी आती है। उसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वायर पे कर रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ वायरलेस पे करने लगूँ तो शायद आपको मेरी आवाज़ भी बीच में कटी पटी गायब हो जाएगी। कई बार मैं आप लोगों से पूछता हूँ कुछ बोलो तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही होती है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मुझे प्रॉपर काम करना है तो मुझे वायर कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा सच्चाई है। और इसके पीछे हमने अपने ऑप्टिकल फाइबर को भी देख लिया। लेकिन अभी ऑप्टिकल फाइबर फैल रहा है, फैला रहे हैं, अब इसको फैलाने में कम से कम 10 साल और लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है कि हमने कह दिया। हमने सोचिए कि सन 2016 में इस काम को पब्लिक के घरों में फाइबर फैलाने का काम शुरू किया था। इंटरकनेक्ट तो हमने कर लिया था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक राज्य से दूसरे राज्य में, कोई दिक्कत नहीं। 1986 में, 1986 से हमने, यानी जो बहुत पुराना है, लेकिन पब्लिकली अब हमने शुरू किया करीब 30 साल बाद 2016 में। और आज 7 साल हो गए और अभी अब लोगों को समझ में आया कि फाइबर लेना है, वो भी ड्यू टू द कोविड। कोविड नहीं आता ना तो शायद अभी हम लोग और आराम से चल रहे होते, लेकिन कोविड आ गया, सब कुछ ऑनलाइन करना है। आप और आप भी शायद अभी हम बैठ के वहाँ पे अभी ऑनलाइन हम लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं हो रहे होते, आप यहाँ पे आए होते। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस फिजिकली ज़्यादा रहता। लेकिन कोविड ने एक ऐसा महामारी आई, ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आया कि सारी दुनिया को डिजिटलाइज में करने में थोड़ा सा और हेल्प किया और लोग, और इसकी वजह से फाइबर ने बहुत जल्दी उछाल मारा। ठीक है। लेकिन अभी उसके बाद भी मैं कहूँगा कि ये भी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल मान के चलिए कि एटलीस्ट 10 ईयर लगेगा जब पूरी तरह से हम लोग फाइबर में अपने कनेक्टिविटी को माइग्रेट करेंगे, राइट। ठीक है। अभी फिलहाल दुनिया में जो कुछ भी कनेक्टिविटी है, चाहे आप अपने कैंपस के अंदर वाईफाई से जुड़े हों, चाहे मैं यहाँ से आपसे इंटरनेट से जुड़ा हूँ, उसमें एक ही केबल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कापर बेस्ड लाइन केबल, कापर वायर। तो आप कापर वायर की इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। कापर वायर एक ऐसा केबल है जो आपका आज की भी डेट में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी भी वो करता है, राइट। ठीक है। तो जिस केबल का प्रयोग किया जा रहा है लोकल लेवल पे उसको हम बोलते हैं
लैन केबल, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिखता भी हूँ और उसको भी दिखाता हूँ। पूरी इंटरनेट की दुनिया जो है लैन केबल के ऊपर डिपेंड है। लैन केबल कौन सी होती है आप सभी जानते हैं होपफुली, फिर भी मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूँ साइट पे सर्च करके। क्या जाते हैं, मैं यहाँ पे लैन केबल के बारे में बात कर लेते हैं। लैन केबल, आप लैन केबल करेंगे तो डेफिनेटली आपने इस लैन केबल्स को देखा होगा। दीज ऑल आर द लैन केबल, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारा ये लैन केबल्स हैं। ये आपने इससे बिल्कुल परिचित होंगे, कंप्यूटर्स में लगाए जाते हैं। ये जो केबल लैन केबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट केबल है। देखने में छोटा सा है लेकिन पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है इसके ऊपर डिपेंड है। आप इसकी कल्पना करें कितनी बड़ी चीजें हैं, आपके पूरे कैंपस में जो इंटरनेट दे रहा है उसके पीछे इसका ही हाथ है। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन केबल है, ये कोई भी देख लेते हैं एक, चलिए एक लाइन केबल्स है इसमें। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, वापस आ जाते हैं, इस लाइन केबल में कुल कितने वायर होते हैं, तो देखते हैं आप लोगों में से किसी को कुछ जानकारी है या नहीं, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपने पहले बताइए क्या लाइन केबल देखा है फैजल? जी आप बोल रहे हैं लाइन केबल आपने देखा है, वेरी नाइस। ठीक है, खंडर रसिक आपने 5 लिखा, मतलब रसिक यस सर। आपने 5 लिखा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। सर इसमें 5 केबल होते हैं। 5 टाइप्स के केबल होते हैं? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, अभी एक काम करिए, इन्होंने जब बात करी है तो इन्होंने जैसे खंडे बोल रहा है, तो ये नॉर्मली अगर मार्केट में जाएंगे, देखो बुक्स में पढ़ना पेपर देना एक अलग मैटर है, तो एक मैं जनरल चीज हूँ, ये मार्केट में कैट 5 के नाम से मिलेगा, कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से मिलेगा, और अभी हाल में ही कैट 8 के नाम से भी एक केबल आई हुई है। ठीक है, तो शायद आप इसी बारे में बोल रहे होंगे ना कि इस तरह की कैटेगरी, कैट का मतलब कैटेगरी, ओके राइट। ठीक है, और आकिब ने 4 पेयर भी लिख दिया। ठीक है, अभी हम बिल्कुल इसी पे एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम कनेक्शन पे बजाएंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी है केबल्स की। तो देखिए, अगर मैं इन केबल को अगर आपके हाथ में दे दें, समझने की कोशिश करिए, ये जो केबल है, ये जितने भी केबल्स हैं, अगर मैं इसको आपके हाथ में दे दूं, हाथ में देने का मतलब है कि जैसे इन्होंने पकड़ रखा है ना, ये जैसे आपका दिख रहा है, एक इन्होंने हाथ में केबल ले रखी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं, देख लुक वाइज सारे केबल एक जैसे होंगे, कि मैं इसमें आपसे पूछूं कि ये केबल कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, कैट 8, या जो भी आपने कैटेगरी पढ़ रखा है, क्या इनमें से कौन सा केबल किस कैटेगरी का है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? रसिक, आपने बताया तो थोड़ा आपसे ही पूछ लेते हैं, सभी को बोलना चाहिए ना। नो सर। देखने में सारे एक केबल लगेंगे, लेकिन अगर आपको हाथ में दे तो आपको ये नहीं पता भाई ये तो केबल है, हाँ लैन केबल है, ये तो दिख रहा है, लेकिन कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, नहीं है। जैसे कि आकिब बशीर ने भी लिखा सर 4 पेयर होते हैं, मैंने मान लिया भाई सब में 4 पेयर ही होते हैं, ठीक है ना आकिब। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, तो क्या आप बता पाओगे हाँ या ना आकिब बशीर? नो सर। हाँ सर ठीक नो है ना, सर। ठीक है, तो हम यस मेरा सर। मेरा काम एक, हाँ कुछ कहना, बोलो यार, बोलो, अच्छा लगता है यार, बोलोगे तो सीखने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई वो नॉलेज इतना वो नहीं करना। यस, अगर आपको हाथ में दे दे तो ये सारे जो केबल्स है ना, आपको पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, और राकिब ने बिल्कुल सही लिखा, अगर मैं एक सवाल अगर अगला पूछता कि इसमें कुल कितने वायर होते, तो नो डाउट 4 पेयर यानी 8 वायर होते। ठीक है, और इसका बुक्स में पढ़ेंगे तो बड़ा वो बता के रखेगा, तरीका बताएगा कि पहला ब्लू होना चाहिए, ऑरेंज होना, मैं कहता भूल जाओ, यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट यार, आपको इन सब चीज में आपको तो सिर्फ बेस पता होना चाहिए। ठीक है, कि ब्लू कलर क्या है, ये तो दुनिया के लिए है, उन मजदूरों के लिए है, या वो ऐसे स्किल्ड जो लोग होते हैं जो इस पर मिस्त्रीगिरी कर उनके लिए है। लेकिन आप एक इलेक्ट्रॉनिक में मास्टरी कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का उस टॉप लेवल एजुकेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल जड़ पता होना चाहिए कि बेसिकली जड़ क्या है। तो सीधी सी बात है, इसमें 8 वायर होते हैं। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता, मैं 8 वायर यहाँ पे बना देता हूँ, 1 2, कलर भूल जाइए, आप कलर पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा याद करने में तकलीफ होगी।
आपको सिर्फ बेसिक पता हो तो आप हर चीज कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कलर है, बस मुझे पता है कि 8 वायर होते हैं, 4 पेयर होते हैं, ठीक है। तो 8 वायर का है, तो मैं इस केबल को, मैं अगर वायर को ऐसे निकाल लूँ, डजेंट मैटर दिस वायर इज विच कलर, ब्लू ऑरेंज, भूल जाइए मैं। तो मैं इन केबल को मैं अगर सेपरेट करूं तो 8 केबल इस तरह से मैं अगर लाइन में रख दूं, एक सीक्वेंस में रख दूं, 4 5 6 7 और 8 में कर दूं, तो आप इस तरह से रखिए। और लेफ्ट हैंड साइड से इसको नंबरिंग कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इसको नंबरिंग कर दीजिए। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। पहले वाले वायर को 1 नंबर दे देते हैं, दूसरे वाले को 2 दे देते हैं, तीसरे वाले को 3, चौथे को 4, फिफ्थ को 5 कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, 6 कर दीजिए, दिस इज 7। और जो लास्ट वाला जो है आपका, इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है ना। इसमें 8 वायर हो गए। जब आप नंबरिंग कर देंगे, अब आपके सामने आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वायर है, तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वायर होते हैं हमेशा पेयर में काम करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी आपको होगी। जब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वायर होते हैं उस केस में अगर हम बात करें, तो इसमें जो आपका जो पहला और दूसरा पेयर बनेगा, एक पेयर के ग्रुप में काम करेगा, यानी ये जो पेयर होगा आपका पहला दूसरा, एक पेयर बनेगा। एक पेयर बनेगा आपका 3 नंबर का और 6 नंबर का, एक साथ पेयरिंग कैसे की जाती है, कलर पर मतलब नहीं, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया। और 7 और 8 का एक पेयर बनेगा, ये अलग पेयर बनेगा। और आपका जो 4 और 5 है, एक अलग पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसमें 4 पेयर हो गए। जो पहला दूसरा पेयर है इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांस पेयर, दिस इज अ ट्रांस पेयर। जो थर्ड और 6 है इसको हम लोग रिसीव पेयर बोलते हैं, रिसीव पेयर। 7 और 8 को हम बोलते हैं पीओई, पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। पीओई का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट। और 4 और 5 को बोलते हैं डमी पेयर, जिसे डमी पेयर, ठीक है। तो पहली बात तो 8 वायर होते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं जानते हैं, जैसा आपने खुद ही मेरे पूछने से पहले ही लिख दिया। लेकिन मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, इन वायरों को अगर हम खोल के रखें, इस बात से भूल जाएं क्या कलर है। आपको सिंपली बेसिक समझना है, अगर हम इसको सीक्वेंस में रखें चाहे कलर कोई भी हो, तो हम एक नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड तक, तो फिर हमारा एक का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें पहला ग्रुप बनता है 1 और 2, जिसको हम लोग ट्रांस पेयर बोलते हैं, जो ट्रांसमिशन के लिए यूजिंग किया जाता है, यानी कोई डाटा सेंड करने के लिए यूज किया जाएगा इस वायर का। दूसरा वायर है हमारा 3rd और 6 नंबर का, इसको रिसीव करने के लिए। मान लीजिए टेलीफोन है, अगर 2 सिंपल टेलीफोन लेते पुराने जमाने का, तो उसमें 4 वायर होते थे। अगर आप कभी पढ़ेंगे ना पुराने जाके, कि पहले टेलीफोन में 4 वायर होते थे, आज तो 2 ही वायर में काम हो जाता है। देखिए जमाना कितना तेज चेंज हुआ है। पुराना जो टेलीफोन होता था उसमें 4 वायर होते थे। और इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। पहले अभी अभी भी मूवी में देखते होंगे ना, इसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है, मोनो कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें आपने कई बार देखा होगा मूवी में कि जब बॉर्डर पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे जो सीमा पे लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, या पुरानी कोई मूवी अगर आप देखेंगे, तो एक साइड में बोलता है मैं सब ठीक हूँ भाई, आप ठीक हैं कैसे, ओवर। जब ओवर बोल देते हैं तब दूसरा वाला उधर से बोलता था, ठीक है। अगर 2 वायर यूज करते थे, जो हमारा 3rd और 6 है ये रिसीव पेयर है। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि पुराने अगर आप अभी भी देखेंगे, तो अगर कहीं 2 वायर यूज करते थे ना, तो उसमें ये बड़ी समस्या आती थी। उसमें क्या होता था, जब हम फोन पे बात करते थे तो लोग पहले एक तरफ से एक बात हो जाती थी, फिर ओवर वर्ड बोलता था, फिर दूसरी तरफ से बोलते थे। और इस समस्या को हमने दूर किया 4 वायर के माध्यम से, ठीक है। तो पहले ट्रांस और रिसीव 4 वायर होता है, लेकिन इंटरनेट में अभी भी अगर आप लोकली इंटरनेट कर रहे हैं तो ये अभी भी ट्रांस और रिसीव अलग अलग यूज हो रहे हैं, राइट, ठीक है। 4 और 5 डमी पेयर है, और 7 और 8 है पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे बाद में। फिलहाल 8 वायर होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। अब इस पे कनेक्टर लगाया जाता है। कनेक्टर कौन सा लगाते हैं, लाइन कनेक्टर से लगाते हैं। वो भी ऐसा करते हैं, सर्च में ही हम लोग उसको ढूंढते हैं। अगर मैं लैंड कनेक्टर की बात, ये जो ऊपर लगा इसको लैंड कनेक्टर बोलते हैं। RJ45 लैंड कनेक्टर का नाम है, RJ45 जो कनेक्टर है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई नाम दिया गया है। तो मैं RJ45 लैंड कनेक्टर भी लिख सकता हूँ। जो टेलीफोन में लगते थे RJ11 लगते थे, दीज आर द लैंड कनेक्टर।
ये लैन कनेक्टर्स हैं पूरी। दीज आर लैन कनेक्टर्स हैं, आपके सामने जो भी आप देख पा रहे हैं दीज लैन कनेक्टर, उसमें आपको दिख गया ना, ये देखिए वायर लगा है, तो उसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये वाला। ठीक है, ये लैन कनेक्टर है, ये 8 वायर हैं, ये लैन कनेक्टर्स लगे हुए हैं, दीज आर द लैन कनेक्टर। ठीक है, अब इसमें हम इसको मैनुअली हम लोग अपने वायर को छीलते हैं, और 1 to 8 मैं अगर एक तरफ से लगा दूं, जो मैंने यहाँ पे लगाया है 1 to 8 एक साइड में, तो ऐसे ही लगा दूं। अनादर साइड में, जो दूसरे साइड में, और इस केबल कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, कैट 8 हो, डजेंट मैटर, ऑल केबल एक जैसे ही होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस होता है। मटेरियल का मतलब, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कॉपर वायर से बने होते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसमें कुछ अलाव मिलाया जाता है। अलाव मतलब जो भी, क्योंकि प्योर कॉपर वायर कभी भी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। अलाव हो सकता है, जैसे कैट 5 है, सबसे वीक अलाव मिलाया जाता है, तो इसकी वजह से ये सस्ता होता है, मतलब इसके रेट प्राइस कम होते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या होता है इस केस में? ये ड्रॉबैक होता है, इसमें मैक्सिमम स्पीड आप 10 Mbps की स्पीड पा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, आपने ये हमारा यहाँ पे आपके घर में एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ ना। अगर मान लो आपके घर में ये वाईफाई लगा है, या घर में इंटरनेट कनेक्शन आया, ठीक है, एक तो वाईफाई से भी जुड़ सकते हैं, दूसरा आपने केबल से मैं अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ये आपका कंप्यूटर है। मान लो आपने एक ISP से लिया था 100 Mbps का स्पीड, ठीक है ना, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने कंपनी से, मेरे पास 100 Mbps का स्पीड है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ गया। लेकिन आपने इससे और यहाँ तक आपने कैट 5 लगा दिया, ठीक है। कैट 5 का मतलब है कि ये 10 Mbps से ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट ही नहीं करता। आपके पास ऑडी कार है या BMW कार है, ठीक है, और आपको कह दिया जाए कि आप पहाड़ी एरिया में 200 km/h की स्पीड से दौड़ा के दिखाओ, क्या दौड़ पाएगा? संभव ही नहीं है। आपके कश्मीर में कब एक्सीडेंट हो जाएगा? तो पहाड़ इतने घूमे रहते हैं, वहाँ स्पीड नहीं, वहाँ पे पिकअप की ज़्यादा जरूरत है। वहाँ पे जो आपका स्नोफॉल होता है उसके हिसाब से उसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से कैट 5 यहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाएगा। अगर आपने 100 Mbps का स्पीड लिया है, तो आपको 100 Mbps के लिए कम से कम आपको कैट 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मटेरियल की वजह से स्पीड का डिफरेंस होता है, चाहे कैट 5 यूज करें, कैट 6 यूज करें, चाहे कोई भी केबल यूज करें आप, ठीक है। लेंथ वाइज प्रैक्टिकली लेंथ सबकी 90 मीटर होती है, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो सर्वर विजिट का देखा होगा तो वहां भी मैंने बात बोली होगी। तो प्रैक्टिकली वाइज जो इसकी लेंथ होती है 90, चाहे केबल कोई भी लगाओ, लेंथ वाइज तो नहीं होंगे 90 मीटर, ठीक है। लेकिन आप, क्योंकि मटेरियल जो अलाव है वो मैंने कैसा यूज किया, उसके हिसाब से इसके स्पीड का जो इम्प्रूवमेंट है वो हो जाता है। तो जो कैट 5 केबल है वो 10 Mbps को सपोर्ट करता है, ये पे नीचे लिख देता हूँ। जो कैट 6 केबल है वो आपका 100 Mbps को सपोर्ट करता है, और जो आपका कैट 7 है वो 300 Mbps का सपोर्ट करेगा, और कैट 8 है ये अप टू Gbps के स्पीड को सपोर्ट करेगा। साइन करना कहाँ पे करूँ? समझ में आ गया? आपको जो स्पीड है उसके हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या सुविधा लिया उसके हिसाब से आप यहाँ पे कैट 5 कैट 6 कैटेगराइज कर सकते हो। लेकिन जब हम कनेक्टर लगाएंगे तब इस केबल के नाम और चेंज हो जाते हैं। कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, अगर कैटेगरी वाइज आप केबल खरीदोगे तो उस समय आपको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने कौन सा केबल खरीदा, आप केवल स्पीड को समझ रहे हैं। अगर आपने कैट 5 लिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ये 10 Mbps से ज्यादा का स्पीड सपोर्ट नहीं करता, मेरे घर में 100 Mbps का स्पीड है, तो कम से कम कैट 6 केबल को लेना पड़ेगा। अगर आपने 300 Mbps के लिया तो कैट 7 कम से कम लेना पड़ेगा। अगर Gbps में लोगे तो आपको कैट 8 लेना पड़ेगा। हो सकता है कि अब फाइबर आ जाए, अभी क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर कहीं फाइबर का पोर्ट लगाने की व्यवस्था अभी तक नहीं है, तो अभी तो फिलहाल इन्हीं केबलों का काम करना पड़ेगा। लेकिन कब कभी फाइबर वाला जब पोर्ट लग जाएगा कोई कंप्यूटर में, तो ये दुनिया भी आपकी ओवर हो जाएगी। खैर ये तो भविष्य में पता चलेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। एनीवे, अब आता है एक कैटेगरी वाइज। अब इस केबल में जब हम कनेक्टर लगाएंगे, जो लैन कनेक्टर है, लैन कनेक्टर कौन सा हुआ जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, दीज आर लैन कनेक्टर। अगर मैं ये लगाऊंगा एक साइड में, तो मैंने कह दिया
जैसे लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे साइड में अगर मैं उल्टा लगा दूं, जैसे कि इसमें बिल्कुल उल्टा लगा है, आप देखेंगे ना यहाँ पे लगा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दूसरे साइड में देखना, ये वाला जो आपका कलर है आपको यहाँ पे सेम दिखेगा, ये वाला कलर यहाँ पे दिखा है, उल्टा कर दिया, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है यहाँ पे कि अगर एक साइड में 1 2 3 4 7 8 लगा, दूसरे साइड में भी सेम तरीके से लगा दिया जाए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 और 8 के नीचे 8 लगा देते हैं। ठीक है ना, अगर हम 8 के नीचे 8 लगा देते हैं, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे ही जो जो कनेक्टर में वायर डालना अगर कर देते हैं, तो हमारा जो केबल बन के तैयार होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन केबल, स्ट्रेट केबल। बने स्ट्रेट, स्ट्रेट केबल या लाइन केबल समझ लीजिए। ठीक है ना, स्ट्रेट केबल सिंपल लिख देता हूँ, बाकी आप समझ पाएंगे आराम से। इस स्ट्रेट केबल, और अगर मैं उल्टा कर दूं जैसा कि अभी आप उसमें देख रहे थे जो मैं आपको दिखा रहा था, यानी कि उल्टा कर दें, यानी 1 के नीचे 8 लगा देते हैं, 7 लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं, आपको 5 4 3, बिल्कुल अपोजिट। तो जो हमारा जो केबल बनेगा, इस केबल का नाम हो जाता है रोल ओवर। ठीक है, या फिर कंसोल। ठीक है, कंसोल या फिर बीजीए केबल। ठीक है ना, बीजीए केबल। इस केबल के अलग अलग नाम समूह हैं जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे लिखे। ठीक है, अगर बिल्कुल उल्टा कर दें तो मीर कैन यू अनम्यूट प्लीज। आर यू नो वेयर इज द बीजीए केबल? बीजीए केबल के बारे में जानते हैं आप? नाम सुना आपने? कहाँ यूज होता है? क्रॉसओवर केबल, नो हाँ, सर, नहीं सुना आई है? डोंट रिमेम्बर सर, याद नहीं आ रहा है इसमें। याद नहीं आ रहा? किसी को याद आ रहा है? सबा? सर सर हाँ, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर के बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसीलिए मैं आपको वही कंप्यूटर से जो आप उस पे लगाते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर से अपने मॉनिटर पे या प्रोजेक्टर से, वो बीजीए केबल होता है। नाम बदल देने से कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाते। उसका नाम बीजीए केबल इसलिए रखा ताकि आम आदमी पहचान सके। उसका जो कनेक्टर है वो RJ45 ना होके RS2 टिप का होना चाहिए। अगर दोनों तरफ, अगर मैं RJ45 कनेक्टर यूज करूं, अगर यहाँ पे आ जाते हैं, अगर मैं दोनों तरफ यही वाला कनेक्टर यूज करूं RJ45, उस केस में इसका नाम होता है रोल ओवर। ठीक है, अगर मैं एक साइड ये वाला केबल यूज करूं, दूसरे साइड में RS2 से, उसको बोलते हैं कंसोल केबल। यहाँ पे लिख देते हैं, तभी आपको दिख भी जाएगा। ठीक है ना, कंसोल केबल अगर आप देखेंगे, देखो एक साइड ये आपका, यार एक साइड मैंने ये यूज किया, ये कनेक्टर इस तरह से यूज कर दिया। दूसरा तीसरा बीजीए केबल समझ ही रहे, बीजीए केबल आपने खुद ही मैंने पूछ लिया, बीजीए केबल। ठीक है ना, बीजीए केबल आप देखेंगे दोनों साइड में आपका इस तरह से यूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ चला गया। चलो आ गया यहाँ पे, ये बीजीए केबल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट इमेज। ठीक है, पहचान सकते हैं दिस इज बीजीए केबल, कंप्यूटर के पीछे लगा होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कनेक्टर बदल देने से ये केबल के अंदर का जो डेफिनेशन है वो एक ही तरह है, एक तरफ 1 to 8 और दूसरे तरफ 8 to 7 किया गया। फिर कनेक्टर बदल देने से नाम बदल गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं बीजीए केबल का यूज क्या है। यस फैजल, क्या यूज है बीजीए केबल का? फैजल, बीजीए केबल आपको तो समझ में आ गया कहाँ पे लगाते हैं, लेकिन यूज क्या है, इससे क्या होता है? आर यू डेयर? फैजल मेरी आवाज आ रही है आपको? मीर, लगता है फैजल कहीं सो गए। यस सर, बीजीए केबल से हम लोग क्या करते हैं? बीजीए केबल से हम लोग क्या करते हैं, हमने हम लिंक करते हैं कंप्यूटर एंड लैपटॉप को, तो एडिशनल जो भी डिवाइस होते हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, उनसे मेन काम ये है। या वेरी नाइस। देखिए मेन मेरे पूछने का सिंपल था, ये जो केबल होता है ना रोल ओवर या बीजीए केबल, इसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते। इसका काम सिंपली ये होता है कि मैं अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहा हूँ, वो मुझे दिखाई दे। यानी जो बीजीए केबल रोल ओवर केबल है, इसको हम पूछा जाता है किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका पहला पर्पज हो सकता है डिस्प्ले,
दूसरा पर्पल का नाम बदलने से लॉगिन कह सकते हो, तीसरा कह सकते हो कॉन्फ़िगर के लिए। मतलब एक ही, यानी मैं कंप्यूटर में क्या काम कर रहा हूँ इस केबल की मदद से तो देख पाते हैं स्क्रीन पे। अगर एक केबल निकाल लोगे स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। इसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलते, ये सिंपली आपके जो भी हम काम कर रहे हैं उसको देख सकें, उसको लॉगिन भी कह सकते हो या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो केबल लॉल ओवर उसके लिए यूज नहीं होता। तीसरा पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि केवल मैं ट्रांस को रिसीव और रिसीव को ट्रांस कर दूं, ट्रांस को रिसीव और रिसीव को ट्रांस कर दूं, यानी कि 1 2 की जगह 3 लगा दूं पहले और 6 लगा दूं 3 and 6, और 1 की जगह 3 की जगह 1, 4 5 को ज्यों का त्यों रहने दूं, डोंट डिस्टर्ब द 4 5, एंड 6 की जगह पे 2 लगा दूं और बाकी चीजें ज्यों का त्यों रहने दूं। ठीक है ना, बाकी चीजें मैं ज्यों का त्यों रहने दूं, 7 और 8। ठीक है, तो अब मेरा जो तीसरा जो केबल बना, मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रांस और रिसीव एक तरफ मैंने 1 to 8 लगाया, दूसरी तरफ का जो मैं कनेक्टर लिया और उसको मैं केवल ट्रांस और रिसीव चेंज करूं, बाकी चीज यूं रहने दूं, तो हमारा जो केबल बन के तैयार होगा, इस केबल का नाम रखा जाता है क्रॉस ओवर लैन केबल, क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3 तरह के केबल बनाए जा सकते हैं। एक तो मटेरियल की वजह से उसका स्पीड से मतलब होता है। ठीक है, दूसरी चीज कि हम केबल स्ट्रेट, रोल ओवर या क्रॉस बना रहे हैं, तो रोल ओवर या बीजीए या कंसोल ये तीनों केबल एक ही होते हैं, सिर्फ कनेक्टर की वजह से इनका नाम बदल देते हैं और इसका पर्पज डिस्प्ले लॉगिन के लिए होता है। यानी कम्युनिकेशन के लिए अगर पूछा जाए तो केवल 2 तरह की केबल इस्तेमाल की जाती हैं, एक को हम बोलते हैं स्ट्रेट केबल, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस ओवर लाइन केबल, राइट। ठीक है, जो स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर, अब सवाल ये उठता है कि कौन सा केबल कहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, अगर आपके पास 2 केबल हो गए कम्युनिकेशन के लिए, एक तो हो गया क्रॉस ओवर, दूसरा हो गया स्ट्रेट केबल। ठीक है ना, तो होपफुली इस नाम में अब कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कौन सा चीज कहाँ यूज किया जा सकता है। तो अब आपके सामने अब सीधी बात है, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि 2 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कौन सा केबल चाहिए होगा। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा स्विच है, स्विच बना लेते हैं, इनको जोड़ना हो तो किस तरह का केबल चाहिए। मान लो कंप्यूटर हो गया, दूसरा स्विच हो गया, एक तरफ राउटर है, दूसरी तरफ स्विच है, इन्हें जोड़ना हो तो किस तरह केबल चाहिए। और एक राउटर है और दूसरा कंप्यूटर है, इन्हें जोड़ना हो तो कैसे हो। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में आप याद रखें, आज के बाद याद भी रहेगा। अगर डिवाइसें सेम हैं, डिवाइसेस सेम का मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर, स्विच से स्विच, राउटर से राउटर, यही तो है, तो उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी। क्रॉस ओवर लाइन केबल का मतलब अगर डिवाइसेस सेम है तो मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत है। अगर डिवाइसेस डिफरेंट है, यानी कंप्यूटर से स्विच जोड़ना है, स्विच से जोड़कर वो जोड़ना है, आपका राउटर जोड़ना है, तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इसके ये हमारा कंप्यूटर तो स्विच है तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत, ये तो कोई क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर का सिंबल डॉट डॉट होता है, स्ट्रेट का बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसका यह होता है। अब एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, ये इतनी चीजें बताने के बाद आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि होपफुली कि मैं कुछ भी जोड़ू, वाईफाई से स्विच जोड़ना है तो भी आप स्ट्रेट केबल ले लेंगे, क्योंकि दोनों डिवाइसें डिफरेंट हो गई। तो डिफरेंट डिवाइसें हैं तो स्ट्रेट केबल लेना है, सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं राउटर को कंप्यूटर से जोड़ू, ये मेरा राउटर है, काम करते हैं उस पर आ जाते हैं सीधा, जो हमारा पैकेट ट्रेसर है उस पर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले करने की बात करते हैं, अगर देखो राउटर से अगर मुझे स्विच जोड़ना है तो डेफिनेटली मुझे, ये दोनों डिफरेंट डिवाइस होंगे तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत होगी। राउटर से राउटर जोड़ना है तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों डिवाइसेस सेम हो गई। बाकी सब जगह मुझे स्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी, सारा स्ट्रेट लगेंगे, सारा केबल स्ट्रेट लगेगा। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूं, सपोज करो, प्लेन करते कंप्यूटर ले लेते हैं, अगर मैं राउटर से कंप्यूटर जोड़ूं तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी। अब मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, तो राउटर से कंप्यूटर जोड़ने के लिए मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? राउटर इज आल्सो नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर।
दोनों डिवाइसेस सेम हैं। राउटर का दूसरा नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है। राउटर के अंदर वो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती है, कि उसका नाम ही है मिनी सुपर कंप्यूटर यार, तो डेफिनेटली उसमें सिंपली। लेकिन लोग झटके में कहते हैं अलग अलग डिवाइस है और स्ट्रेट बता देते हैं और वही पे मार्क्स आ जाते हैं। तो होपफुली कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप में से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं रियल में। तो सबसे पहले ये कनेक्टर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब मुझे राउटर से पहले में स्विच जोड़ना है, ठीक है। तो राउटर से स्विच जोड़ने के लिए पहला तो एक ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, यहाँ कंसोल केबल, अभी कंसोल की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम कल बात करेंगे कंसोल की। और दूसरा मेरा स्ट्रेट केबल है, तो डेफिनेटली क्लिक करो स्ट्रेट। अब मैं राउटर पे क्लिक करूंगा। राउटर के अंदर ये 2 पोर्ट नीचे वाला जो फास्ट इथरनेट इंटरनेट वाला, इनमें जोड़ना है। तो मैं अभी 0/1 ले रहा हूँ और स्विच के अंदर भी 0/1 पे मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर फिर से लिया केवल, स्विच के अंदर आप कहीं भी लगा सकते हो, ये मैंने भी विजिट में भी बताया था। और इस कंप्यूटर के अंदर 2 पोर्ट है, तो इंटरनेट वाला पोर्ट ये है फास्ट इथरनेट। कंप्यूटर का इंटरनेट कहाँ लगता है? लैपटॉप में, लैपटॉप RJ45, लैपटॉप के अंदर RJ45 पोर्ट लगता है ना कहीं पे, जहाँ पे इंटरनेट लगते हैं। ये दिस इज अ लैपटॉप। तो ये वाला जो पोर्ट है इसको हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्लिक किया, बेबी स्ट्रेट केबल लगेगा, सॉरी इससे इसमें जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्विच से स्विच जोड़ना है। स्विच और स्विच क्या है, दोनों सेम डिवाइस हो, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल लगाना पड़ेगा। स्विच के अंदर कहीं भी लगा सकते हो 05 से 05, क्योंकि दोनों डिवाइसेस सेम हो गई तो मैंने क्रॉस ओवर लगा दिया। राउटर के अंदर लगाना हो, क्लिक करो, ये नीचे वाला पोर्ट फास्ट इथरनेट मैंने इधर जो लगाया, दूसरे साइड भी मैं 0/0 पे लगा दिया आपका ये, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको पहले बनाएं। आप में से बहुत सारे लोग बना भी रहे होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आज मैं इसको भी अभी शॉर्ट में ही रखता हूँ। मैं मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे, कल का संडे है, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझसे मैसेज करके टाइम लेकर आप इसको सही करा लें प्लीज़, ठीक है। तो कर पाएंगे? क्योंकि मैं अभी पहले चाहता हूँ शुरू कर लें आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एक चीज़ और रह गई इसमें, 0/0 का मतलब क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यानी कोई डाउट या क्वेश्चन जितना अभी तक बताया है मैंने? मेरे एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई समस्या तो नहीं है? समराइज कर नो पाएंगे? सर। समराइज कर पाएंगे आज हम लोगों ने क्या सीखा? यस सर सर। सेम डिवाइस में हम क्यों नहीं ये स्ट्रेट केबल लगा सकते हैं? क्या कह रहे हो? हाँ, सेम डिवाइस में स्ट्रेट केबल क्यों नहीं लगा सकते? सेम डिवाइस। अब एक बात बताओ, जाने वाले से ही जाना ही कहा है, आने का तो है नहीं। और एक आपके एक सवाल से एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ गई। देखिए एक चीज़ और है कि आजकल लोग कहेंगे सर, हम यहाँ हमारे LTTC में भी लोग आते हैं ना, फील्ड से जो लोग काम करते हैं, कहते हैं सर कि अगर मैं अपने फील्ड में, आपने बता दिया कि स्ट्रेट लगनी चाहिए और क्रॉस लगनी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे, यहाँ क्रॉस लगनी थी वहाँ पे भी हम स्ट्रेट लगा देते हैं तो भी काम करने लगता है, राइट, ठीक है। क्योंकि हमारी जो डिवाइसेज हैं वो ऑटो सेंस की हो गई हैं। ऑटो सेंस मतलब अपने आप वो समझ जाती हैं कि जो इन्होंने लगाया है वो गलत लगा दिया, तो सॉफ्टवेयर मैनर में इंटरचेंज हो जाती है। तो आजकल अगर आप उल्टा चेंज भी लगाओगे तो भी वो काम करने लगता है। लेकिन रियलिटी जो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली है वो आपका सिंपल, आपका जो आपका ट्रांस है वो ट्रांस की तरह भी काम करता है और रिसीव रिसीव की तरह काम करता है। अब आपका सवाल था कि क्यों नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते, पहले नहीं लगा सकते थे, आज तो आप लगा सकते हो क्योंकि आपकी डिवाइस ऑटो सेंस है। अपने आप कंप्यूटर सेंस करेगा भाई कि मीर ने गलत केबल लगा दिया, तो ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे काम नहीं करना। पुराना अगर 2005 से पुराने डिवाइसेज हैं, 2005 से ओल्ड डिवाइसेज हैं, तो उसमें तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन 2005 के बाद जब जितनी नई डिवाइसेज खरीदोगे उसमें ऑटो सेंस होता है, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर मैनर में पोर्ट का इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर मैनर में एक दूसरे को देख रहे हैं ना, सारी चीज महसूस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो डिवाइसेज हैं, पहले क्या होती थी कि हम लोगों ने फिजिकली बनाना शुरू किया था, तो ट्रांस के रास्ता अलग होते थे, रिसीव का रास्ता अलग होते थे। तो उस समय तो ये मैंडेटरी था
कि हमें ट्रांस वाली पेयर अलग रखनी है, रिसीव वाली पेयर अलग रखनी है, तो उस केस में आपको तो वो अलग ही लगाना पड़ता है। लेकिन आज अगर आप पूछते हो कि क्यों नहीं लगा सकते, तो आज तो लगा सकते हो, आज तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारी डिवाइस ही ऑटो सेंस हो गई तो अपने आप इंटरचेंज कर देगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो काम वैसे ही करेगा वो जैसे पहले करता रहा। ठीक है ना? तो आज लगा सकते हो, लेकिन काम उसको ट्रांसफर, जाने वाला रास्ता जाने का ही होगा, आने वाला रास्ता आने का ही होगा। ठीक है? यस सर। और कुछ पूछना है? चलो पहले से बनाओ, मंडे को मिलते हैं, डोंट वरी। ठीक है? तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। मतलब झेलने के लिए ना, बहुत देर से मुझे झेल रहे थे, आपको जरूर। चलो।